हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं हूं डॉक्टर एस.के. शर्मा। स्किन स्पेशलाइजेशंस हूं और स्किन के संबंधित ही मैं आज बात करूंगा। साथियों, ये आपको एक ऐसी वीडियो साबित होने वाली है जो हर घर में वायरल होगी। हर घर में ये वीडियो जानी चाहिए। हर घर में आज स्किन डिजीज़ यानी कि चर्म रोग से आज हर दूसरा व्यक्ति भारत का ग्रसित है। उसके लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। जो भी पारिवारिक आदमी, जो भी इस देश में निवासी है, इस देश का निवासी है, अगर वो चर्म रोग से पीड़ित है तो ये वीडियो उनके लिए रामबाण साबित हो सकती है। साथियों, मैं अपना परिचय दे दूं। मैं हूं स्किन विशेषज्ञ यानी चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस.के. शर्मा, डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश से हूं। और साथियों, मेरी बहुत सारी वीडियो स्किन पर आई है। ऐसे ही एक वीडियो आज ये साबित होने वाली है कि आप लोग जो भी चर्म रोगों से ग्रसित हैं, निश्चित तौर पर अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया और इस वीडियो में बताई गई विधि को अपना लिया तो आप वाकई में ही अपने शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं और कोई भी एलर्जी, कोई भी चर्म रोग अपने शरीर से भगा सकते हैं। हाँ मेरे साथियों, मैं बात करता हूँ टीनिया डर्मेटाइटिस। यस, आज हर दूसरे आदमी को टीनिया है। यानी टीनिया का मतलब यह है, हिंदी में इसे कहते हैं दाद। दाद की तरह से एक रेड चकता हो जाता है और रेड चकता होने के बाद उसमें इचिंग होती है और वो ना तो कुछ दवाइयों से ठीक हो पाता है और ना ही वो किसी भी दवाई से ठीक हो जाता है। एक दो दिन तो ठीक होता है। लाल चकता यानी दाद उसे कहते हैं, मगर इंग्लिश में टीनिया डर्मेटाइटिस कहते हैं। दाद ये पहले हुआ करता था, अब इसका अपर वर्जन भारत में आ गया है और ये बहुत जिद्दी होता है। कीटाणु एक जगह घुन की तरीके से, यानी कि जैसे लकड़ियों में दीमक लगती है, ऐसे ही हमारे शरीर में ये दीमक की तरह से काम करता है। जब भी वो छोटा सा एक कण होगा और कण के हिसाब से धीरे धीरे वो चकता बनाते हुए अपनी लाइन को बड़ी करते हुए उस हिस्से को ब्लैकनेस और रेडनेस और एक तरीके से इन्फेक्टेड कर देता है और वहाँ से हमारी खाल की जो +1 की डिजीज़ है, प्लस स्तर की जो डिजीज़ है, वो बिल्कुल ख़त्म कर देता है और उसमें इचिंग बहुत ज़्यादा होती है, उसमें खाज होती है, खुजा के खुजली भी हो जाती है। तो वहाँ पर होता है ये कहाँ पर होता है मैं आपको बता देता हूँ। ये ऐसी जगह होता है जहाँ हमारे शरीर में नमी होती है। जहाँ हमारे शरीर में नमी होती है, जैसे जांग हुआ, बूबू के नीचे हुआ, बगल हुआ, कमर हुआ, गर्दन के पीछे हुआ, सर में हुआ, तो ये बीमारी वहाँ पर उत्पन्न होती है और वहाँ से पूरे शरीर में चली जाती है। पूरे शरीर में जब चली जाती है, एक घर में एक इंसान को अगर हो जाती है तो वो पूरे घर को कवर कर लेती है, यानी पूरे घर के मेंबर को वो बीमारी हो जाती है। उसे टीनिया कहते हैं, उसे दाद कहते हैं, यानी रेड चकते होने वाला जो बीमारी है उसे कहते हैं टीनिया डर्मेटाइटिस। साथियों, पूरे खानदान में हो जाती है। और क्यों होती है साथियों? वो इसलिए होती है क्योंकि आजकल जो कपड़े हैं वो सब के वॉशिंग मशीन में एक साथ धोते हैं और वॉशिंग मशीन में जब एक साथ धोते हैं तो वो कीटाणु जो है गर्म पानी से कभी नहीं मरता, ठंडे पानी से धोने से नहीं मरता, साबुन से कपड़े धोने से नहीं मरता। वो मरेगा तो केवल और केवल उबले हुए पानी से कपड़े धोने में। यानी कि रोज़ अपना उबला हुआ पानी गर्म कीजिए, अपने कपड़े उसमें उबालिए, बिल्कुल अलग, जिसको ये बीमारी है बिल्कुल अलग रखना चाहिए उस कपड़ों को, उसको धोना चाहिए उबले हुए पानी में, ताकि वो कीटाणु रहित हो जाएं। एक पहनिए, एक धोइए। अब मैं इसका ट्रीटमेंट बताता हूँ साथियों। उस ट्रीटमेंट क्या है? 3 दवाइयाँ, केवल 3 दवाइयाँ, आप लोगों के जड़ से चर्म रोग खत्म होगा। ये आप लोग 3 दवाइयाँ जरूर अपने घर में रखें। आप जो इन्फेक्शन वाला व्यक्ति है उसको खिलाएं। 5 से 10 साल से नीचे बच्चे को आधी डोज होती है और 10 साल से ऊपर बच्चे को, यानी कि बुजुर्गों को, आदमी को, महिलाओं को, जिसको भी होती है, अडल्ट को, उसको पूरी टैबलेट, ये 3 टैबलेट दे रही है। और 1-2 जो ट्यूब है, एक ट्यूब और एक लोशन, दोनों आपस में मिला के अगर लगाएंगे तो आपके शरीर में ये बिल्कुल चला जाएगा। इसका ट्रीटमेंट केवल 20 दिन का है। 3 गोली 20 दिन खानी है।
एक ट्यूब और एक लोशन आपस में मिलाकर यानी 20 दिन इसको लगाना है। गोले के तेल में मिला के लगाना है, यानी जो लोशन है, जो ट्यूब है, वो गोले के तेल में मिला के लगाना है और गोले के तेल में मिलाने के बाद पेस्ट बनाना है और जहाँ जहाँ भी हैं वो आप लगाइए। और लगाने के बाद आप फ्यूमिगेट हुए यानी गर्म उबले हुए पानी से धोए हुए कपड़े का यूज़ करें। तौलिया, कच्चा बनियान, 3 चीज़ तो बिल्कुल स्पेशल में धोने हैं और अगर सारे कपड़े धोते हैं तो मस्ट बेटर है। आप लोग एक उतारिए, एक पहनिए, गोली खाइए, क्रीम लगाइए। आप निश्चित तौर पर देखिए 20 दिन के बाद आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा, चाहे वो कितना भी पुराना क्यों ना हो। 20 दिन के बाद ये मेरी दवाइयाँ बंद करनी पड़ेगी और जो एक दवाइयाँ हैं वो दवाइयाँ जो है वो एक 3 महीने यानी 4 महीने तक एक कैप्सूल रोज और एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम को, यानी कि 2 कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम को, यानी 2 रोज कैप्सूल खाने हैं आपको और वो भी 3 से 4 महीने में, ताकि ये जो बीमारी है ये रिपीट टू रिपीट आती है और ये रिपीट टू रिपीट ना आए, इसीलिए 20 दिन की प्रॉपर दवाई खानी पड़ेगी आपको। और प्रॉपर दवाई खाने के बाद आपको 3 से 4 महीने एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल खाना पड़ेगा। अब ये दवाई कौन कौन सी है मैं आपको दवाई बता रहा हूँ मेरे साथियों, आप लोग नोट कर लीजिए। पहली दवाई मैं आपको लिख रहा हूँ, जो 20 दिन तक जो अडल्ट हैं, जो वयस्क हैं, मैं उनके लिए बता रहा हूँ, बच्चों के लिए नहीं बता रहा हूँ। बच्चों को अगर देनी है तो आधी टैबलेट देनी है, 5 साल से छोटा बच्चा है तो उसको 1/3 टैबलेट देनी है। साथियों, मैं आपको बताने वाला हूँ, पहली दवाई आप लोग नोट कर लीजिए। पहली जो दवाई है वो है एजीमैक्स 500 mg। जी हाँ मेरे साथियों, आप लोग लिख लीजिए एजीमैक्स 500 mg। ये 15 दिन की डोज है, एक गोली रोज खानी है। राइट मेरे साथियों, दूसरी आप टैबलेट लीजिए। दूसरी टैबलेट है, आप लोग लिख लीजिए, दूसरी टैबलेट है लीवोसिट M। यस मेरे साथियों, दूसरी टैबलेट है लीवोसिट M, जो सुबह शाम खानी है, ये भी 15 दिन खानी है। एक तीसरी जो टैबलेट है वो आप लोग लिख लीजिए। तीसरी जो टैबलेट है, टैबलेट इट्राकोनाजोल 65 mg, यानी सुबह शाम ये भी खानी है आपको। 3 दवाइयाँ याद रखनी है। मैं फिर बता देता हूँ, पहली दवाइयाँ इट्राकोनाजोल 500 mg एक रोज, दूसरी दवाई लीवोसिट M सुबह शाम, लीवोसिट्रोजिन के साथ मोन्ट्रोलोकास्ट इसमें साल्ट होता है, ये सुबह शाम लेनी है दूसरी दवाई। तीसरी दवाई जो है ना इट्राकोनाजोल 65 mg, इसे सुबह शाम लेनी है साथियों। ये तीनों दवाई 15 दिन तक लेनी है, 15 दिन तक ये टैबलेट आपको लेनी है। और टैबलेट लेने के बाद, टैबलेट के साथ साथ आप लोगों को लिखिए, पहला एक लोशन, ये है क्लोबेटासोल S लोशन, यानी क्लोबेटासोल S। यस, क्लोबेटासोल एंड सैलिसाइड एसिड के साथ, ये साल्ट के साथ आता है लोशन। और एक आती है ओसी आती है, ओफ्लॉक्सासिलिन के साथ क्लोबेटासोल S। और मेरे साथियों, इसमें इट्राकोनाजोल भी होता है, यानी कि इसमें 5-6 साल्ट ट्यूब में होती है। तो दोनों को आपस में मिलाकर और 2 बूंद गोले के तेल में मिलाकर आप पेस्ट बनाइए और जहाँ जहाँ भी हैं आप लगाइए। ध्यान रखें, लगाने के बाद, इस पेस्ट को लगाने के बाद आपके जो कपड़े पहनने वाले हैं, अंदर वाले और बाहर वाले, दोनों ही उबले हुए पानी से धोए हुए होने चाहिए, वरना ये कीटाणु एक बार ठीक होने के बाद फिर आ जाता है। क्यों आ जाता है ये भी समझिए। ये इसलिए आ जाता है क्योंकि ये जो बीमारी टीनिया डर्मेटाइटिस है, ये फंगल इन्फेक्शन है। फंगल इन्फेक्शन क्या होता है? फंगल इन्फेक्शन बाहर से आने वाले बीमारी को कहते हैं, एलर्जी को कहते हैं, जो बाहर से आती है। अब हमारा शरीर तो बना नहीं रहा फंगल इन्फेक्शन को, टीनिया डर्मेटाइटिस को, यानी दाद को, हमारा शरीर नहीं बनाता इसको।
ये बाहर से आता है। बाहर से कैसे आएगा? या तो आप किसी के संपर्क में आएंगे इन्फेक्टेड वाले आदमी के, या उसके कपड़े यूज़ करेंगे, या फिर आप लोग किसी के साथ यानी किसी के साथ आप लोग सोते हैं तो आप लोगों को शरीर में लगेगा, या फिर आप लोगों के तौलिया, कच्छा, बनियान, इन 3 चीज़ से आएगा। क्योंकि ये चीज़ रोज़ इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, क्योंकि रोज़ ये चीज़ अगर आप उबले हुए पानी से धोएंगे, यूज़ करके उबले हुए पानी से धोएंगे, तो कीटाणु रिपीट करने में आप लोगों को सावधानी रखनी है, क्योंकि वो जो रिपीट है वो कीटाणु नहीं आना चाहिए। अगर ये धुआ हुआ होगा तो कीटाणु आपके शरीर में नहीं लगेंगे। इसीलिए मेरे साथियों, कपड़ों को उबले हुए पानी से धो के, कच्चा बनियान तौलिया ओढ़ने पहनने वाले भी एक बार जरूर धो लीजिए, ताकि वो कीटाणु दोबारा आपके शरीर में ना लगे। अकेला डॉक्टर इस बीमारी को, टीनिया डर्मेटाइटिस को बीमारी को अकेला डॉक्टर कोई भी दुनिया में ठीक नहीं कर सकता। जब तक आप परहेज नहीं करेंगे, प्रिकॉशंस नहीं लेंगे, सावधानी नहीं बरतेंगे और परहेज नहीं करेंगे। तो मेरे साथियों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो उन तमाम हमारे जितने भी पारिवारिक हैं, जितने भी मरीज हैं इस तरह के चर्म रोगों के, अगर चर्म रोग आपको किस तरह का है आप लोग कमेंट में ज़रूर लिख दीजिए। अगर कोई दवाई समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट में फिर से पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब दूंगा। अगर कोई दवाई आपको नहीं मिल पा रही है तो आप कमेंट में आप लोग तुरंत आप लिखिए, मैं आपको दवाई भी प्रोवाइड कराऊंगा। और मेरे साथियों, अगर कोई बीमारी आपकी पुरानी है, ला इलाज बीमारी है, सोराइसिस से ग्रस्त हो, एलर्जी से ग्रस्त हो, चमलस से ग्रस्त हो, काफ़ी सालों से आप परेशान हो, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको किस प्रकार की बीमारी है और आपने अभी तक उसमें क्या ट्रीटमेंट लिया है। और मेरे साथियों, आप मेरे इनबॉक्स में जाकर ये सारी की सारी बीमारियां आप बता सकते हो। जो भी आपको पूछना है मैं आपको उत्तर दूंगा उसका, क्योंकि मैं इस वीडियो को इतना वायरल होना देखना चाहता हूं, ताकि ये जो बीमारी है ये भारत से जड़ से ख़त्म हो सके। ये बीमारी ना तो किसी अमीर को देखती है, ना ही किसी गरीब को देखती है, ये बस हो जाती है। ये होती कैसे है? संपर्क में आने से, यानी इन्फेक्शन वाले व्यक्ति के संपर्क में आने से ज़्यादा होती है। और शरीर में जो रिपीट होता है, यानी रिपीट टू रिपीट जो होता है हमारे शरीर में, ये सबसे पहले किसी के संपर्क में आने से होती है। किसी के कपड़े अपने यूज़ करने में आते हैं, और जब हमारे शरीर में आ जाता है तो रिपीट टू रिपीट इसलिए होता है क्योंकि आप अपने कपड़ों को इन्फेक्शन रहित नहीं करते। तो आप लोग किस प्रकार से परेशान हैं, किस प्रकार की आपको बीमारी है, ये ज़रूर कमेंट में बताएं। और कमेंट में ये शेयर करते हुए साथियों, ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें, ज़रूर इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि एलर्जी की मैं और वीडियो बहुत डिजीज़ पे बनाने वाला हूँ। एक से एक डिजीज़ पे अब ये वीडियो एंटी एलर्जी की आने वाली है। बहुत से लोग फ़ोन करके मुझे बताते हैं, डॉक्टर शर्मा आप लोग मेडिकल कॉलेज में भी बैठते हैं, आप लोग तुम्हारा क्लिनिक भी है, तो आप लोग एक वीडियो बनाइए। इसीलिए मैंने उनको सबको समर्पित की है, एक परिवार को समर्पित की है जो बेचारे गरीब हैं, जो बेचारे इलाज नहीं करवा पा रहे हैं, रिपीट टू रिपीट ये बीमारी हो रही है। वो ज़रूर कमेंट करके बताएं कि किस प्रकार से परेशानी है। मेरी कोशिश होगी कि मैं उन्हें अच्छे से अच्छा इलाज करके उनके तन को बिल्कुल ठीक कर सकूं, उनके शरीर को कीटाणु रहित कर सकूं, उनके शरीर को चर्म रोगों से दूर कर सकूं। जय हिंद मेरे साथी।